दोस्तों, लक्ष्मण जी के द्वारा अतिकाय को मारा गया सुनकर राजा रावण उद्विग्न हो उठा और इस प्रकार बोला। अत्यंत अमर्षशील धूम्राक्ष, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अकंपन, प्रहस्त, अतिकाय तथा कुंभकर्ण, ये महाबली वीर राक्षस सदा युद्ध की अभिलाषा रखते थे। ये सब के सब शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाते और स्वयं विपक्षियों से कभी पराजित नहीं होते थे। परंतु अनायास ही महान कर्म करने वाले राम ने उन विशालकाय वीर राक्षसों का सेना सहित संहार कर डाला। मेरी आज्ञा से जो जो शूरवीर योद्धा राक्षस युद्ध के लिए निकले, उन सबको सम्रांगण में महाबली वानरों ने मार डाला। मैं आज ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में लक्ष्मण सहित राम को नष्ट कर दे। अहो, राम बड़े बलवान हैं, निश्चय ही उनका अस्त्र बल महान है, जिनके बल विक्रम का सामना करके असंख्य राक्षस काल के गाल में चले गए। मैं उन वीर रघुनाथ को साक्षात नारायण रूप मानता हूं, क्योंकि उन्हीं के भय से लंकापुरी के सभी दरवाजे और सदर फाटक सदा बंद रहते हैं। राक्षसों, तुम लोग हर समय सावधान रहकर इस पुरी और जहां सीता रखी गई है उस अशोक वाटिका की भी विशेष रूप से रक्षा करो। उन सब राक्षसों को पूर्वोक्त आदेश देकर राक्षस राज रावण दुख और पीड़ा का भार वहन करता हुआ दीन भाव से अपने महल में गया। रावण की क्रोधाग्नि भड़क उठी थी। वह अपने पुत्र की उस मृत्यु को ही याद करके उस समय बारंबार लंबी सांस खींच रहा था। राजा रावण को शोक के समुद्र में निमग्न एवं दीन हुआ देख राक्षस राजकुमार मेघनाद ने कहा, तात, जब तक आपका पुत्र मेघनाद जीवित है तब तक आप चिंता और मोह में ना पड़िए। इस इंद्रजीत के बाणों से घायल होकर कोई भी सम्रांगण में अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। देखिए, आज मैं राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से छिन्न भिन्न करके उनके सारे अंगों को तीखे सायकों से भर देता हूं और वे दोनों भाई गतायु होकर सदा के लिए धरती पर सो जाते हैं। आप मुझ इंद्रजीत की इस प्रतिज्ञा को सुन लीजिए, जो मेरे पुरुषार्थ और ब्रह्मा जी की कृपा से सिद्ध होने वाली है। मैं आज ही लक्ष्मण सहित राम को अपने अमोघ बाणों से पूर्णतः तृप्त करूंगा। आज इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, साध्य, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा बलि के यज्ञ मंडप में भगवान विष्णु के भयंकर विक्रम की भांति मेरे अपार पराक्रम को देखेंगे। ऐसा कहकर मेघनाद ने रावण से आज्ञा ली और गदहों से जुते हुए वेगशाली रथ पर सवार हुआ। उस वीर को प्रस्थान करते देख बहुत से महाबली राक्षस हाथों में धनुष लिए हर्ष और उत्साह के साथ उसके पीछे पीछे चले। कोई हाथी पर बैठकर चले तो कोई उत्तम घोड़ों पर। इनके सिवा बाघ, बिच्छू, बिलाव, गदहे, ऊंट, सर्प, सुअर, अन्य हिंसक जंतु, सिंह, गीदड़, कौवा, हंस और मोर आदि की सवारियों पर चढ़े हुए भयानक पराक्रमी राक्षस वहां युद्ध के लिए आए। उन सबने प्रास, पट्टीस, खड़ग, फरसे, गदा, भुशुंडी, मुदगर, डंडे, शतग्नि और परिग आदि आयुध धारण कर रखे थे। शंखों की ध्वनि के साथ मिली हुई भेरियों की भयानक आवाज सब ओर गूंज उठी। उस तुमुल नाद के साथ मेघनाद ने बड़े वेग से रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। विशाल सेना से घिरे हुए अपने पुत्र इंद्रजीत को प्रस्थान करते देख रावण ने उससे कहा, बेटा, कोई भी ऐसा प्रतिद्वंदी रथी नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। तुमने देवराज इंद्र को भी पराजित किया है, फिर एक मनुष्य को परास्त करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है। तुम अवश्य ही रघुवंशी राम का वध करोगे। रावण के ऐसा कहने पर मेघनाद ने उसके उस आशीर्वाद को सिर झुकाकर ग्रहण किया। फिर मेघनाद ने रणभूमि में पहुंचकर अपने रथ के चारों ओर राक्षसों को खड़ा कर दिया। फिर बीच में रथ से उतरकर मेघनाद ने पृथ्वी पर अग्नि की स्थापना करके चंदन, फूल तथा लावा आदि के द्वारा अग्निदेव का पूजन किया। उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस अग्नि में हविष्य की आहुति दी। एक ही बार दी हुई उस आहुति से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसमें धूम नहीं दिखाई देता था और आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। उस समय उस अग्नि से वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो पूर्व काल में युद्ध स्थल में उसको विजय की प्राप्ति करा चुके थे। अग्निदेव की शिखा दक्षिणावर्त दिखाई देने लगी। उनका वर्ण तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर था। इस रूप में अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर मेघनाद के दिए हुए हविष्य को ग्रहण कर रहे थे।
उस समय अग्नि वेदी के चारों ओर कुश या कांस के पत्तों को बिछाने के स्थान पर शस्त्र बिछाए गए थे। बहेड़े की लकड़ी से भी समीधा का काम लिया गया था। लाल रंग के वस्त्र उपयोग में लाए गए और आभिचारिक यज्ञ में जो श्रोवा था वह लोहे का बना हुआ था। तदनंतर मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अपने धनुष तथा रथ आदि सब वस्तुओं को वहां सिद्ध ब्रह्मास्त्र मंत्र से अभिमंत्रित किया। जब मेघनाद ने अग्नि में आहुति देकर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, तब सूर्य, चंद्रमा, ग्रह तथा नक्षत्रों के साथ अंतरिक्ष लोक के सभी प्राणी भयभीत हो गए। मेघनाद देवराज इंद्र के समान अनुपम प्रभाव से युक्त था। उस मेघनाद ने अग्नि में आहुति देने के पश्चात धनुष, बाण, रथ, खड्ग, घोड़े और सारथी सहित अपने आप को आकाश में अदृश्य कर लिया। दोस्तों, मेघनाद अत्यंत क्रोध से भरा हुआ था। उसने निशाचरों की ओर देखकर कहा, तुम लोग वानरों को मार डालने की इच्छा से हर्ष और उत्साह पूर्वक युद्ध करो। उसके इस प्रकार प्रेरणा देने पर विजय की अभिलाषा रखने वाले वे समस्त राक्षस जोर जोर से गर्जना करते हुए वहां वानरों पर बाणों की भयंकर वर्षा करने लगे। उस युद्ध में मेघनाथ ने भी नालीक, नाराज, गदा और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा वानरों का संहार आरंभ किया। रणभूमि में राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ मेघनाद एक एक बाण से 5-5, 7-7 तथा 9-9 वानरों को विदीर्ण कर डालता था। उस समय मेघनाद पर प्रधान वानरों ने बड़े रोष के साथ धावा किया, परंतु मेघनाद के बाणों से शरीर के शत विशत हो जाने से वे सब वानर अचेत से हो गए और लहू से लथपथ होकर इधर उधर भागने लगे। मेघनाद ने 18 तीखे बाणों से वानर गंधमादन को घायल करके दूर खड़े हुए नल पर भी 9 बाणों का प्रहार किया। इसके बाद मेघनाद ने 7 मर्म भेदी सायकों द्वारा कपि श्रेष्ठ मैंद को और 5 बाणों से वानर गज को भी युद्ध स्थल में बींध दिया। फिर 10 बाणों से जामवान और 30 सायकों से वानर श्रेष्ठ नील को घायल कर दिया। तदनंतर वरदान में प्राप्त हुए बहुसंख्यक तीखे और भयानक सायकों का प्रहार करके मेघनाद ने सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविद को भी निष्प्राण सा कर दिया। उस महासमर में रावण कुमार ने अपने बाणों द्वारा वानरों की सेना को मथ डाला। उसके बाण जाल से पीड़ित हो वानरी सेना व्याकुल हो उठी और रक्त से नहा गई। मेघनाद ने बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ शत्रु सेना की उस दुर्वस्था को देखा। उसने सब ओर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की भयंकर वर्षा करके पुनः वानर सेना को रौंद डाला। तत्पश्चात मेघनाद अपनी सेना को छोड़कर तुरंत वानर सेना के ऊपर जा पहुंचा और स्वयं को आकाश में अदृश्य करके वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। मेघनाद के बाणों द्वारा छल से मारे जाकर वानर विकृत स्वर में चीखते चिल्लाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। रणभूमि में वानर सेना पर जो बाण गिर रहे थे, केवल उन्हीं को वे वानर देख पाते थे। माया से छिपे हुए उस राक्षस इंद्रजीत को कहीं नहीं देख पाते थे। उस समय मेघनाद ने बाण समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को ढक दिया और वानर सेनापतियों को घायल कर दिया। मेघनाद ने दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित प्रासों, शूलों और पैने बाणों द्वारा हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मयंद, द्विविद, नील, गवाक्ष, गवय, केसरी, हरिलोमा, विद्विद दंष्ट्र, सूर्यानन, ज्योतिर्मुख, दधिमुख, पावकाक्ष, नल और कुमुद आदि सभी श्रेष्ठ वानरों को घायल कर दिया। वानर युद्धपतियों को शत विशत करके मेघनाद लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम पर अपने चमकीले बाणों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा की कोई परवाह ना करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मण, वह मेघनाद ब्रह्मास्त्र का सहारा लेकर वानर सेना को धराशाही करने के पश्चात अब हम दोनों को भी पीड़ित कर रहा है। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इस वीर ने अपने शरीर को अदृश्य कर लिया है। ऐसी दशा में इसे हम लोग किस तरह मार सकते हैं? स्वयंभू भगवान ब्रह्मा का स्वरूप अचिंत्य है। वे ही इस जगत के आदि कारण है। मैं समझता हूं उन्हीं का यह अस्त्र है। अतः लक्ष्मण, तुम मन में किसी प्रकार की घबराहट ना लाकर मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़े हो, इन बाणों की मार सको। जब हम दोनों युद्ध से निवृत्त हो अचेत से होकर गिर जाएंगे, तब हमें उस अवस्था में देख युद्ध में विजय पाकर यह लंका लौट जाएगा।
तदनंतर वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जी वहां मेघनाद के बाणों से बहुत घायल हो गए। उस समय उन दोनों को युद्ध में पीड़ित करके मेघनाद ने बड़े हर्ष के साथ गर्जना की। इस प्रकार संग्राम में वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को मूर्छित करके राक्षस इंद्रजीत सहसा लंकापुरी में चला गया। उस समय निशाचर उसकी स्तुति कर रहे थे। वहां जाकर मेघनाद ने अपने पिता रावण से प्रसन्नता पूर्वक अपनी विजय का सारा समाचार बताया। युद्ध के मुहाने पर जब वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब वानर सेनापतियों की वह सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील और अंगद को भी उस समय कुछ नहीं सूझता था। उस समय सबको विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने वानर राज के उन वीर सैनिकों को आश्वासन देते हुए अनुपम वाणी में कहा, वानर वीरों, आप लोग भयभीत ना हो। यहाँ विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आर्य पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर एवं पालन करते हुए स्वयं ही अस्त्र नहीं उठाए थे। इसीलिए मेघनाद ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूहों से आच्छादित कर दिया था। अतएव ये दोनों भाई केवल मूर्छित हो गए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने यह उत्तम अस्त्र मेघनाद को दिया था। ब्रह्मास्त्र के नाम से इसकी प्रसिद्धि है और इसका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर, उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए ही ये दोनों राजकुमार धराशाही हुए हैं। अतः इसमें खेद की कौन सी बात है। दोस्तों, विभीषण की बात सुनकर बुद्धिमान हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली वानर सैनिकों में जो जो प्राण धारण करते हों उनको हमें चलकर आश्वासन देना चाहिए। उस समय रात हो गई थी, इसलिए हनुमान जी और विभीषण दोनों वीर अपने अपने हाथों में दीप दंड लिए एक ही साथ रणभूमि में विचरने लगे। जिनकी पूंछ, हाथ, पैर, जांग, अंगुली और ग्रीवा आदि अंग कट चुके थे, अतएव जो शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे वानरों से वहां की सारी भूमि पट गई थी। हनुमान जी और विभीषण ने इस अवस्था में उस युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र ने दिन के 4 भाग व्यतीत होते होते 67 करोड़ वानरों को हताहत कर दिया था। जब केवल 5वां भाग सायाहन काल शेष रह गया, तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ था। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर वानर सेना को बाणों से पीड़ित देख विभीषण सहित हनुमान जी जामवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र वीर जामवान एक तो स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे, दूसरे उनके शरीर पर कई बाण धंसे हुए थे, अतः वे बुझती हुई आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत ही उनके पास गए और बोले, आर्य, इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण निकल तो नहीं गए। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जामवान बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोले, राक्षस राज, मैं केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूं। मेरे सभी अंग पैने बाणों से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आंख खोलकर तुम्हें नहीं देख सकता। विभीषण, यह तो बताओ, जिनको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने जाते हैं, वे हनुमान कहीं जीवित हैं? जामवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋक्षराज, आप दोनों महाराज कुमारों को छोड़कर केवल पवन कुमार हनुमान जी को ही क्यों पूछ रहे हैं? आपने ना तो सुग्रीव पर, ना अंगद पर और ना भगवान श्री राम पर ही वैसा स्नेह दिखाया है जैसा पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की बात सुनकर जामवान ने कहा, राक्षस राज, सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान को क्यों पूछता हूँ यह बता रहा हूँ। यदि वीरवर हनुमान जीवित हो तो यह मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए, और यदि उनके प्राण निकल गए हो तो हम लोग जीते हुए भी मृतक के ही तुल्य हैं। बूढ़े जामवान के इतना कहते ही हनुमान जी उनके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्होंने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी की बात सुनकर उस समय जामवान ने अपना पुनर्जन्म हुआ सा माना। फिर जामवान ने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह, आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता।
हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर से तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। वहां पहुंचने पर तुम्हें बहुत ही ऊंचे उत्तम पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। वीर, उन दोनों शिखरों के बीच एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से संपन्न है। वानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियां तुम्हें दिखाई देंगी जो अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किए रहती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संघानी। हनुमान, तुम उन सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौट आओ और वानरों को प्राणदान दो। जामवान की यह बात सुनकर हनुमान जी असीम बल से भर गए और एक पर्वत शिखर पर खड़े हो गए। हनुमान जी के चरणों के भार से पीड़ित हो वह पर्वत धरती में धंस गया। तदनंतर वहां से आगे बढ़कर हनुमान जी मलय पर्वत पर चढ़ गए। फिर पवन कुमार जी वहां रहने वाले यक्ष, गंधर्व और किन्नर आदि सबको व्याकुल करते हुए मेघ के समान बढ़ने लगे। हनुमान जी ने समुद्र को नमस्कार करके भगवान श्री राम के लिए महान पुरुषार्थ करने का निश्चय किया। वे अपनी पूंछ को उठाकर, पीठ को झुकाकर, दोनों कान सिकोड़कर और अपना मुंह फैलाकर प्रचंड वेग से आकाश में उड़े। उनका वेग अपने पिता वायु के ही समान था। वे अनेक पर्वतों, पक्षियों, सरोवरों, नदियों, तालाबों, नगरों तथा जनपदों को देखते हुए बड़े वेग से आगे बढ़ने लगे। महाकपि हनुमान जी का बल विक्रम बड़ा भयंकर था। उन्होंने जामवान के वचनों का स्मरण करते हुए सहसा पहुंचकर हिमालय का दर्शन किया। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने पवित्र आश्रम देखे जिनमें देवर्षियों का श्रेष्ठ समुदाय निवास करता था। इसके सिवा उन्होंने वहां भगवान रुद्र, अग्नि, कुबेर, ब्रह्मा जी के दिव्य स्थान के साथ इंद्र का भवन भी देखा। तत्पश्चात हनुमान जी ने श्रेष्ठ पर्वत ऋषभ को भी देखा। इसके बाद उनकी दृष्टि संपूर्ण औषधियों के उत्तम पर्वत पर पड़ी जो सब प्रकार की औषधियों से दैदीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी कूदकर औषधियों से भरे हुए उस पर्वत पर चढ़ गए और वहां पूर्वोक्त 4 औषधियों की खोज करने लगे। उस उत्तम पर्वत पर रहने वाले संपूर्ण महाऔषधियां यह जानकर कि कोई हमें लेने के लिए आ रहा है, तत्काल अदृश्य हो गईं। दोस्तों, पर्वत पर औषधियों को ना देखकर हनुमान जी कुपित हो उठे और रोष के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगे। औषधियों का छिपना उनके लिए असह्य हो गया और वे पर्वतराज से इस प्रकार बोले: नागेंद्र, तुम रघुनाथ जी पर भी कृपा नहीं कर सके। ऐसा निश्चय तुमने किस बल पर किया है? आज मेरे बाहुबल से पराजित होकर तुम अपने आप को सब ओर बिखरा हुआ देखो। ऐसा कहकर उन्होंने वेग से पकड़कर उस पर्वत शिखर को उखाड़ लिया। वेग से उखाड़े जाने के कारण उसकी बहुत सी चोटियां बिखर कर गिर पड़ी। उसे उखाड़कर हनुमान जी संपूर्ण लोकों को भयभीत करते हुए छलांग मारकर गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। वायु देवता के पुत्र हनुमान जी पर्वत के समान जान पड़ते थे। उस पर्वत शिखर के साथ उनकी वैसी ही शोभा हो रही थी। उस समय बहुत से आकाशचारी प्राणी उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय उनको लौटा देख सब वानर जोर जोर से गर्जना करने लगे। हनुमान जी ने भी उन सबको देखकर बड़े हर्ष से सिहनाद किया। तदनंतर हनुमान जी उस त्रिकूट पर्वत पर कूद पड़े। उस वानर सेना के मध्य में आकर सभी श्रेष्ठ वानरों को प्रणाम करके विभीषण से गले मिले। इसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण उन औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए और घाव भर गए। इसी प्रकार जो दूसरे दूसरे प्रमुख वानर वीर वहां हताहत हुए थे, वे सब के सब उन श्रेष्ठ औषधियों की सुगंध से रात के अंत में सोकर उठे हुए प्राणियों की भांति क्षण भर में निरोग हो उठकर खड़े हो गए। उनके शरीर से बाण निकल गए, उनकी सारी पीड़ा जाती रही। तत्पश्चात प्रचंड वेग वाले हनुमान जी ने पुनः औषधियों के उस पर्वत को वेग पूर्वक हिमालय पर ही पहुंचा दिया और फिर लौटकर वे भगवान श्री राम से मिले। लंका में जब से वानरों और राक्षसों की लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी रावण की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे।
ऐसा इसलिए होता था कि वानरों को यह मालूम ना हो कि बहुत से राक्षस मार डाले गए। तदनंतर वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी से आगे का कर्तव्य सूचित करने के लिए कहा। कुंभकर्ण मारा गया, राक्षस राज के पुत्रों का भी संहार हो गया, अतः अब रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। इसलिए अपनी सेना में जो जो महाबली और शीघ्रगामी वानर हों, वे सब के सब दीप दंड ले लेकर शीघ्र ही लंकापुरी पर धावा करें। सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार सभी श्रेष्ठ वानर दीप दंड हाथ में ले लेकर लंका की ओर चले। जब वानरों ने सब ओर से आक्रमण किया, तब द्वार रक्षा के काम में नियुक्त हुए राक्षस सहसा भाग खड़े हुए। वे महाबली वानर लंकापुरी के दरवाजे, अट्टालिकाओं, सड़कों, नाना प्रकार की गलियों और महलों में भी बड़े हर्ष के साथ आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई वह आग उस समय सहस्त्रों घरों को जलाने लगी। पर्वताकार प्रासाद धराशाही होने लगे। योद्धाओं के कवच, हाथी, घोड़े सहित खड़ग, धनुष, प्रत्यंचा, बाण, तोमर, अंकुश, शक्ति, व्याघ्र चर्म, रेशमी वस्त्र, मोती, मणि, हीरे और मूंगे भी दग्ध हो रहे थे। अग्नि की लपटों में लिपटे हुए लंकापुरी के मकान दावा अग्नि से दग्ध होते हुए बड़े बड़े पर्वत के शिखरों के समान जान पड़ते थे। सतमहले भवनों में सोई हुई सुंदरियां जब आग से दग्ध होने लगी, उस समय उच्च स्वर से चित्कार करने लगी। धुएं से आच्छादित और आग से संतप्त होकर उच्च स्वर से आर्तनाद करती हुई लंका की नारियों का करुण क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई देता था। जिनके शरीर जल गए थे, ऐसे जो जो राक्षस नगर से बाहर निकलते, उनके ऊपर युद्ध की इच्छा वाले वानर सहसा टूट पड़ते। लंकापुरी में जलते समय समुद्र में आग की ज्वाला का प्रतिबिंब पड़ रहा था, जिससे वह महासागर लाल पानी से युक्त लाल सागर के समान शोभा पाता था। इधर भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने अपने श्रेष्ठ धनुष उठाए। उस समय भगवान श्री राम ने अपने उत्तम धनुष को खींचा। उससे भयंकर टंकार प्रकट हुई, जो राक्षसों को भयभीत कर देने वाली थी। भगवान श्री राम जी अपने विशाल धनुष को खींचते हुए उसी तरह शोभा पा रहे थे जैसे त्रिपुरासुर पर कुपित हो भगवान शंकर अपने धनुष की टंकार करते हुए सुशोभित हुए थे। वानरों की गर्जना तथा राक्षसों के कोलाहल, इन दोनों प्रकार के शब्दों से भी ऊपर उठकर भगवान श्री राम के धनुष की टंकार सुनाई पड़ती थी। भगवान श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा लंकापुरी का वह नगर द्वार, जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सतमहले मकानों तथा अन्य ग्रहों पर गिरते हुए भगवान श्री राम के बाणों को देखकर राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। कमर कसकर और कवच आदि बांधकर युद्ध के लिए तैयार होते राक्षसों के लिए वह रात काल रात्रि के समान प्राप्त हुई थी। उस समय वानर राज सुग्रीव ने प्रधान वानरों को यह आज्ञा दी, वानर वीरों, तुम सब लोग अपने अपने निकटवर्ती द्वार पर जाकर युद्ध करो। दोस्तों, वानर राज सुग्रीव ने यह आज्ञा भी दी कि तुम लोगों में से जो युद्ध भूमि में उपस्थित होकर भी मेरे आदेश का पालन ना करे, युद्ध से मुंह मोड़कर भाग जाए, उसे तुम सब लोग पकड़कर मार डालना, क्योंकि वह राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला होगा। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें